संगम विहार के मुद्दे लोगों के लिए और नेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन जनता से पूछे तो काम नहीं हुआ कुछ। आज ही 2 अक्टूबर के दिन सेवियर फाउंडेशन विद सामाजिक संवाद इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पर रूबरू होने वाले हैं जनता के सवाल और वो नेता जिन पर जनता सवाल पूछती आई है। और संगम विहार के मुद्दे को लेकर अक्सर ये पूछती आई है कि कार्य कब शुरू होने वाला है, लेकिन कार्य शुरू नहीं होता। अब जानना ये रहेगा कि क्या नेता केवल बातें करते हैं आके, या फिर काम भी कुछ करने वाले हैं। आज इसके साथ बने रहिए। मैं प्रथम दूसरी अपना टाइम। एक क्वेश्चन प्लीज, यानी ऊपर तो वाद विमर्श और जनता से सवाल प्रश्न होने वाले हैं, नेताओं से भी होने वाले हैं, हम भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब देखते हैं कि नेता लोग और माननीय अतिथिगण किस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। क्या जनता से संबंधित रहेंगे या फिर अपने मुद्दों को लेकर जनता उनसे प्रश्न पूछती रहेगी। देखते हैं वो किस तरह का जवाब प्रदान करते हैं। देखते रहिए अपना टाइम। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको क्या लगता है, जनता आपके 10 साल के जो कार्य है उनसे खुश है? देखिए, मेरे को तो लगता ही है। अभी तो जनता को तय करने दीजिए ना कि खुश है या नहीं खुश है। मुझे तो जो आदमी काम करता है उसे तो लगता ही है कि सब खुश है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अभी जनता के बीच में जाकर दोबारा एक टेस्ट देने का वक्त आ रहा है। निश्चित तौर पर टेस्ट देंगे। आपको क्या लगता है, आप पास हो जाएंगे इसमें? देखिए, मेरे को तो लगता ही है, जब भी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले भी, चुनाव से पहले भी हम एक सर्वे करा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर अपने 10 सालों के कामों का हिसाब देंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद है सेवियर फाउंडेशन के फाउंडर अभिषेक सिंह जी। इनसे पूछते हैं, सर सेवियर फाउंडेशन के 5 साल किस प्रकार बीते? सेवियर फाउंडेशन के 5 साल बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत अच्छे से बीता है। चुनौती भी रही है बट बहुत मज़ा भी आया। समाज के आखिरी पंक्ति तक हम बहुत सारी चीज़ों को पहुंचाने में सफल रहे। 700 बच्चों को, जो बच्चे किसी भी कारणवश नहीं पढ़ाई कर पाते, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको पूरी सपोर्ट करती है। उनके नोटबुक से लेके उनके लाइक कंप्यूटर्स, उनके टीचर्स और एवरीथिंग वी मैनेज दैट। तो ये काम कर रहे हैं हम लोग। 96 कैंसर बच्चों को पिछले 5 सालों में हमने उनके फैमिली को और उन बच्चों को नई जिंदगियां दी है। अभी हम लीगल सपोर्ट पे एवरी मंथ 520 या 530 लोगों के हम लीगल सपोर्ट भी, फ्री लीगल एडवाइस भी हम लोग करते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर तक हमारा वृद्धाश्रम भी बनने वाला है, जहाँ पे 70 ऐसी विडोज मदर्स, ऐसे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उनको अपने घर से बाहर निकाल देते, हम उनको पूरा आश्रय देने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। सो ये तमाम इनिशिएटिव चल रहे हैं। ऐसा रहा हमारा 5 साल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो आने के लिए। मैं बस आपसे ये सवाल है कि जैसे ही संगम विहार की बात हम कर रहे थे ऊपर, तो एक अपने तरफ से मेरा क्वेश्चन है कि जो संगम विहार की सड़कों पर जो ऑटो चलती है, 14 से 15 साल के बच्चे चलाते हैं लगभग, तो उसको देखें तो जनता के लिए कितना जान का खतरा इसमें बना हुआ है, क्योंकि उन बच्चों को ऑटो चलानी आती नहीं है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल ये खतरा है और समाज के लिए खतरा है। आपको स्टूडेंट जो उन ऑटोज पे जाते हैं उनके साथ आए दिन छेड़छाड़ होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इन ऑटोज को इमीडिएटली बैन करना चाहिए। लेकिन ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है? जिनका रजिस्ट्रेशन, सभी जितने भी ऑटोज है सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, लेकिन ये क्या है कि इस पे एसडीएम या फिर जो यहाँ का कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने आज तक एक सिंगल फैसला नहीं लिया। ना ही यहाँ के क्षेत्र के विधायकों से कोई दिक्कत है। जो सत्ता में है उनको ये विषय उठाना चाहिए, क्योंकि जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, दैट इज एसडीएम, जो आप इस साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका कंसर्न है, लेकिन उन्होंने कभी उठाया नहीं, क्योंकि कौन गाड़ी सड़क पे चलेगी नहीं चलेगी वो कंप्लीटली दिल्ली सरकार का फैसला होता है। जैसे आपने देखा होगा, पॉल्यूशन जब बढ़ गया तो अगर कोई सीसी का भी इन्होंने शायद लिमिटेशन रखा था कि कोई 1500 से ज्यादा सीसी की गाड़ी है तो उसको बंद कर दिया कुछ दिन के लिए। 15 साल से ऊपर की गाड़ियां, 15 साल से ऊपर का तो खैर अलाउड ही नहीं है, लेकिन ये सभी के सभी का रजिस्ट्रेशन फेल्ड है। इसको चाह के भी जब तक कि कोई ऑर्डर नहीं आता है तब तक चाह के भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती, अनलेस इनके पास एक दिन ऑर्डर आ जाए एसडीएम का, तो सेम टाइम पे आप देखिएगा कि ये पूरी ऑटो गायब हो जाएंगे क्षेत्र से। बहुत धन्यवाद यहाँ बताने के लिए, थैंक यू सो मच। आपका नाम? इमामुद्दीन सैफी। तो इमामुद्दीन सैफी जी, आप ये बताइए कि दिनेश मोनिया जो दिल्ली के विधायक, संगम विहार के विधायक है, वो यहाँ पर आए थे जनता की समस्या सुनने के लिए, तो क्या आपको कितना आश्वासन है कि इस समस्या को सुनने के बाद वो अगले दिन ही जनता के प्रति काम शुरू कर देंगे? देखिए सर, हम तो सन 1984 से यहाँ संगम विहार में रह रहे, लगभग हमारा बचपन यहीं कट गया है, ठीक।
तो अब से पहले इन विधायक से पहले जितने भी पार्टी के विधायक आए हैं, हमने देखा है कि उन्होंने इतने काम नहीं करे जितने काम दिनेश मोहनिया जी ने आम आदमी पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। तो मुझे दिनेश मोहनिया जी से उम्मीद है कि आज जो भी परेशानियां जनता ने यहाँ पर रखी है सामाजिक संवाद के मंच के द्वारा, तो मुझे लगता है कि वो जो भी समस्याएं उनके संज्ञान में नहीं थी, अब उन समस्याओं पे वो अगले दिन से ही कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद। आपका नाम? अकरम। अकरम जी बताइए, दिनेश मोहनिया जी यहाँ पर आए, आपके जैसे जनता ने सवाल उन्हें पूछा, तो क्या वो आश्वासन दिलाते कि वो अगले दिन से ही कार्रवाई शुरू कर देंगे या फिर कोई और नए मुद्दे लेकर जनता आएगी? देखिए, जनता का जो ये मंच है इतना बड़ा, और इस मंच में सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के सवाल मेरे जहाँ तक मुझे जो लगता है कि जनता के को अपने सवाल उठाने का पूरा मौका मिल ही नहीं पाया। बहुत से लोग थे जो सवाल पूछना चाहते थे, और अगर वो सवाल पूछ लेते तो शायद जनता की बेहतरी के लिए और काम होना आसान हो जाता। जी धन्यवाद। आपका सर? मेरा नाम वसीम अहमद है। देखिए, संगम विहार में बहुत सारे काम हो चुके हैं जिससे आवाम संतुष्ट है, लेकिन बहुत सारे कुछ काम रह गए हैं जिसका आज उन्होंने हमसे वादा करा है। आने वाले दौर में सड़कें, पानी, स्ट्रीट लाइट, कूड़े की समस्या, इस तरीके के जो भी आवाम की समस्याएं हैं उसके लिए प्रॉमिस करा है, वादा करा आवाम के बीच में कि उस परेशानियों को जल्दी खत्म करी जाएगी। और सेवियर फाउंडेशन के बारे में मैं पहले थोड़ा सुनता था, आज मुझे बहुत विस्तार से पता लगा आज, और दिनेश मोहनिया साहब ने उसको सपोर्ट करने के लिए बोली है। और आप सभी जो भी जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं चाहता हूं सेवियर फाउंडेशन से आप लोग जुड़ें। जितना वो खिदमत का काम कर रहे हैं, जो मैंने आंखों से देखा, ये बहुत बड़ा काम है। देखिए, अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब करते हैं, लेकिन सेवियर फाउंडेशन ने जो काम में अपनी आंखों से देखा, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, जितने बच्चों को, गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है पढ़ाई, उनके शिक्षा के जो है सुविधाएं दी जा रही हैं, तो सेवियर फाउंडेशन से जुड़े आप सभी, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोग और बढ़ चढ़ के काम करें। जी धन्यवाद। तो सर आपका नाम? मेरा नाम कमर अहमद है। कमर अहमद जी बताइए, जनता की समस्या, लेकिन दिनेश मोहनिया के जो जवाब दिया उसमें आपको कितनी संतुष्टि लगती है कि काम होगा? देखो, संगम विहार विधानसभा जो एक कॉलोनी है, असल में ये एक अनऑथराइज कॉलोनी ऑलरेडी है ही। इस कॉलोनी में अगर आप जैसे ऊंट के मुंह में जीरा वाला जो मामला है ना, वो असल में यहाँ वो साबित होता है, क्योंकि मसला ये है, इतनी बड़ी कॉलोनी, एक कच्ची कॉलोनी कह सकता हूँ इसको, इसमें अगर आप एक विधायक अपने लेवल पे जितना फंड उसको मिलता है और वो उसको रेगुलर 20 साल भी लगाएगा ना वो, तो इस कॉलोनी को बहुत संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम है, ये सच्चाई है। असल में मैं बता दूं आपको कि इसकी प्लानिंग असल में, क्योंकि पॉश कॉलोनी में अगर इतना ही पैसा लगाया होता तो अलग दिखाई देगा, चमकता वो। असल में यहाँ जो कॉलोनी है, दरअसल ये कॉलोनी गलियों से, पानी से, बिजली से, तमाम चीज़ों से मोहताज रही है कॉलोनी। अब इसको संभालते संभालते अगर थोड़ा सा अगर कहीं कुछ रह जाता है, कुछ काम की कमी रह जाती है, मैं समझता हूँ वो एकदम उसका शिकायत करना या एकदम उस पर जो है लाठी लेके निकल जाना या उस पर सवाल जवाब इस तरह से करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं लोगों के, जैसे कि अभी एक सवाल वहाँ पे आया था कब्रिस्तान के ताल्लुक से हो या शमशान के ताल्लुक से, वो बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की, अगर उसमें वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं तो मैं समझता हूँ उसके लिए ज़रूर फोकस करना चाहिए, ये विधायक का काम है। बहुत धन्यवाद। आप इधर जाइए प्लीज़। तो आपका दिनेश मोहनिया के जवाब पर कितना मानना है और कितना यकीन रखते हैं कि काम होगा? देखिए, काम हुआ है। 10 साल पहले, जितने 12 साल पहले, 15 साल पहले जो विधायक रहे हैं, उनसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने तो जंगल कह के सारे काम छोड़ दिए थे। अगर अब किसी पे भरोसा जताया जा सकता है आगे आने वाले टाइम के लिए भी, तो वो एक नाम है सिर्फ दिनेश मोहनिया, आम आदमी पार्टी से। उनसे ही आगे ये भी उम्मीद है, क्योंकि अगर जिस रास्ते पे चल के अभी हम यहाँ जवाब दे रहे हैं आपको, ये रास्ते पे जैसे बरसात खत्म हुई है तो अब तक भी पानी पड़ा हुआ होता, हम कीचड़ में सन बज के आ रहे होते हैं यहाँ पे आपके पास में। लेकिन आज ये है कि हम पक्के रोड पे अपने घर से चल के और यहाँ तक आए हैं, तो इसका मतलब काम हुआ है। अब जैसे बताया अभी कि भाई कॉलोनी बहुत बड़ी है, विधायक जी ने भी कहा कि भाई हम अभी 50-60% काम कर पाए हैं, 40% यानी कि रह रहा है, तो 40% के लिए मौका हम देंगे उनको, और वो प्रॉमिस करके गए कि इस बार अगर जैसे मैंने काम किया है, अगर आपको लगता है जिताओ और जनता अगर उनको देगी तो उम्मीद है कि 40 से वो 80% भी हो जाएगा, उम्मीद है उनसे। आपको पूरा यकीन? बिल्कुल जी धन्यवाद। संगम विहार में मुख्य समस्या पानी, कूड़ा और गलियों में सफाई ना होना ये है। क्या आपके विधायक इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि जनता का सवाल है और 10 साल से ये जनता झेलती आ रही है? अब मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सैयद अली है और मैं संगम विहार में 94 से रह रहा हूँ। जब मैं संगम विहार में आया था तो संगम विहार की हालत ऐसी थी कि यहाँ बाहर के लोग भी नहीं आते थे।
वो ये कहते थे कि यार वहाँ नहीं जा सकते, रास्तों की वो हालत थी। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी विधायक थे जिनमें इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो किसी के सवालों का जवाब दे सके। तो ये पहले विधायक हैं संगम विहार के इतिहास में जिन्होंने लाइव होकर के अपने कामों की बात रखी है। अब मैं आपको बताऊं काम का जहाँ तक सवाल है, इससे पहले जो भी विधायक थे उन्होंने एक ईंट नहीं लगाया। संगम विहार इतनी बड़ी कॉलोनी, एशिया की दूसरी या तीसरी कॉलोनी है, ये एशिया की बोल रहा हूँ मैं, जहाँ बिल्कुल संगम विहार को छोड़ दिया गया। दिल्ली में राजधानी में अगर आप देख लें तो इससे अच्छा गांव की हालत है जो इससे पहले थी। जब आम आदमी पार्टी यहाँ आई और उसने इस समस्याओं को देखा तो सबसे पहले उन्होंने कॉलोनियों में काम करना शुरू किया। जैसा कि आप भी देखते होंगे जब आप चल के आए हैं कि इससे पहले जो विधायक थे और उनके शासनकाल में जो हालत थी रोडों की, सड़कों की, पानी की, वो बदहाली थी कि बच्चे स्कूल जाते वक्त वो बस्ता लेके गिर जाया करते थे। जब से दिनेश मोहनिया जी ने संगम विहार का, और मैं कहता हूं कि यहाँ की पब्लिक का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना और अपने आप अच्छा विधायक चुनेंगे तो आपका अच्छा काम होएगा, आप अच्छी पार्टी चुनेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे। जैसे आप अच्छा स्कूल चुनते हैं, कॉलेज चुनते हैं, आप पढ़ते हैं तो आपका काम अच्छा होता है। तो विधायक जी ने ये बताया भी और हम ये देखते हुए आ रहे हैं, ये पहले विधायक हैं जो अपने काम के दम पे 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। और मैं जनता से अपील करूंगा कि ऐसे ही विधायक को दोबारा लाएं ताकि जो आपका काम रुका हुआ है वो युद्ध स्तर पे चलता रहे और आप वोट उन्हें करें जो आपका काम करे। जी धन्यवाद। और सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद जसीम है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि दिनेश मोहनिया यहाँ पर आए, जनता के सवाल सुने, क्या सुनने के बाद वो कोई काम करेंगे? जी इतना आश्वासन है। दिनेश मोहनिया जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए और पूरा इलाका को जो भी कमी थी उसको चमकाया। हम लोग भी 94 से रह रहे हैं और बहुत जमाने से बहुत बड़ा वहाँ मतलब कि कीचड़ पानी लगा रहता था, दिक्कत होता था। तो अब जो है बहुत बेहतर काम किया है उन्होंने और आगे भी जो आश्वासन दिया है सबसे बेहतर काम करेंगे। उनको एक बार जितवाए फिर से और सारे काम करवाए। धन्यवाद धन्यवाद। क्षेत्र के विधायक श्रीमान दिनेश मोहनिया जी यहाँ मौजूद थे और उनसे मीडिया पर्सन ने उनसे सवाल किए और जनता ने सवाल किए, उन्होंने बेझिझकी से सवाल का जवाब दिया और उम्मीद करते हैं विधायक जी से कि आने वाले वक्त में वो क्षेत्र का और विकास करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे ताकि हमारा क्षेत्र विकसित हो। और जो मेन मुद्दे हैं संगम विहार के, जैसे शिक्षा के तौर पे आप स्कूल मान लीजिए, हॉस्पिटल मान लीजिए, गरीब लोग शादी वादी करने के लिए एक बरात घर होना चाहिए सरकारी, जिससे गरीब लोग जो है अपनी बेटी के, अपने बेटों के, बच्चों के शादी कर सके, वो यहाँ पे नहीं है संगम विहार में। उसकी हम मांग करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले वक्त में श्रीमान दिनेश मोहनिया जी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि क्षेत्र में जो मूलभूत से जो समस्या है उनको पूरा किया जाए और ताकि इसी देश का विकसित हो, समाज का विकसित हो और अपने कॉलोनी का विकसित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 5 साल उसी के उपलक्ष्य में आपने कॉन्क्लेव में कोलैबोरेशन किया, तो ये प्रोग्राम कितना सफलतापूर्वक हो पाया? प्रोग्राम बहुत सफल रहा। प्रोग्राम की सफलता इस बात से नापी जाती है कि आपने देखा होगा एक भी सीट नहीं थी, हर जगह लाइव से बहुत लोगों का प्यार और हमारे विधायक जी भी आए थे। हम लोग चाहते थे क्योंकि संगम विहार एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत मजदूर रहते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, और यहाँ पे कारीगरी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सके और अच्छे काम कर सके, उनको सब कुछ दे सके, प्रॉपर न्यूट्रिशंस दे सके। तो यही रीज़न है कि हम चाहते थे कि विधायक जी से भी सामने बात हो कि जिस तरीके से रोड की यहाँ कंडीशन है, अगर आप जाते हो अभी जहाँ पे सांसद रहते हैं हमारे, अगर उस दिल्ली को आप देखते हो और ये दिल्ली को देखते हो तो बहुत ही अंतर है। तो ऐसा क्यों? अगर ये डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का जो मेन जो राजा होता है वो राजा जनता होती है, प्रजा होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। बहुत से अच्छे नेता हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से समाज सेवक हैं इस पूरे संगम विहार एरिया में, पत्रकार लोग हैं, जितनी ज़्यादा वो सवाल उठाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट फिर भी यहाँ की जो दुर्दशा है वो दिन प्रतिदिन और बहुत बुरा होते जा रहा है। सो हम चाहते हैं, सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि संगम विहार को आप अछूत न समझें। यहाँ के लोग भी इंसान हैं, उनको भी जीने का हक है, उनके भी बच्चों को साफ स्वच्छ हवा में सांस लेने की ज़रूरत है। 2 दिनों से मैं संगम विहार में हूँ। टू बी ऑनेस्ट विद यू, प्रथम मैं मयूर विहार में रहता हूँ
मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कल से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे, राइट। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरीके से जो भी सीएम होते हैं, जो भी नेता होते हैं, उनके घरों में एसी, प्यूरीफायर्स, हम चाहते हैं कि थोड़ा मोड़ा एटलीस्ट इन गरीब लोगों के लिए भी हमारी सरकार सोचे और कुछ बेहतर कदम उठाए, ताकि जनता को अच्छा लगे कि मैं भी एक इंसान हूँ। ऐसा ना लगे कि मैं कोई मजदूर और मेरी कोई सुनता नहीं है। तभी हम लोग आगे सामाजिक संवाद और सेवियर फाउंडेशन इसी तरीके से हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे, ताकि जनता के लिए कुछ हम लोग बेहतर कर पाएँ, बेहतर प्रश्न पूछ पाएँ, बेहतर तरीके से उनकी हेल्प कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रथम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं देखता हूँ आपके वीडियोस को, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से आप बहुत बेटर करो और ध्यान दो और डीप में जाओ और नॉलेज लो। इस तरीके से आप लोग सोसाइटी के यू आर द रियल हीरोज, क्योंकि यंगस्टर आप हो। तो कॉन्ग्रेचुलेसन प्रथम, थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम? दीपिका। आप सेवियर फाउंडेशन से हैं? हाँ जी। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ पे व्हील चेयर्स आई हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। सर, हम उन गरीब असहाय लोगों को देते हैं जो कि चलने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों को हम प्रोवाइड करा पाते हैं। और सेवियर फाउंडेशन बहुत सारे गरीबों की सेवा करते हैं। और थैंक यू जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि सेवियर फाउंडेशन जो है व्हील चेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है असहाय लोगों के लिए। ऐसे ही नहीं बल्कि बेहतरीन सेवाएं भी प्रोवाइड कराता है सेवियर फाउंडेशन हर किसी जरूरतमंद लोगों के लिए जिनको इसकी नीड रहती है। आइए और लोगों से पूछते हैं कि वो लोग किस तरह से तैयारियां यहाँ पे जुटे हुए हैं। आपका नाम? अर्चना। आप सेवियर फाउंडेशन से यहाँ पे आए हैं, किस तरह से प्रोग्राम की तैयारी चालू है? यहाँ पे लोगों का मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे वो कर रखी है। मतलब जो हमारा 5 इयर्स का सेवियर फाउंडेशन का एक्सपीरियंस है, कैसे उन लोगों ने काम अपना बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया है। जैसे वो गरीब बच्चों की हेल्प करते हैं, बड़े बूढ़ों की हेल्प करते हैं, उनके हर चीज़ में उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये अपने 5 ईयर की इनकी ये जर्नी है। सो उसी चीज़ के लिए आज यहाँ पे ये रखा गया है। अच्छा, 5 ईयर कंप्लीट हो गए आपको? पूरे ईयर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये किस तरह से रहे 5 साल पूरे आपके? 5 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही है एंड इसी की तरह ही पूरा जैसे स्टार्टिंग करी थी एंड अभी तक जो भी चल रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड आगे चल के भी इसे और ज़्यादा अच्छा करने की, बेटर करने की पूरी कोशिश है सेवियर फाउंडेशन की। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किस तरह से आपने यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, साथ ही 5 साल सेवियर फाउंडेशन के यहाँ समाप्त पूरे अच्छे खुशहाली से बीते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में गांधी जयंती की? बस 2 शब्द कहना चाहूंगी कि सत्य, अहिंसा और स्वदेशी मंत्र अनूठा गांधी का अंग्रेजी शासन का कुनबा ध्वस्त हुआ इन नारों से। अरे घर घर में चरखा हथकरघा, बहिष्कार विदेशी का, गली गली और चौराहों पर जला मशाल स्वदेशी का। जी मैम, थैंक यू सो मच। मैम एक और चीज़ आपसे कि कुछ देशभक्ति पे सुना दीजिए। ये तो गांधी जी पे था। देशभक्ति का अर्थ ही होता है तिरंगा, और अगर तिरंगा है तो हमारा भारत है। तो बस 2 शब्द यही कहूंगी कि फहराए ऊंचे अंबर में 3 रंगों का बना तिरंगा, अरे चक्र बीच में शोभा देता, कैसा सुदर्शन प्यारा तिरंगा। 3 रंगों से बना तिरंगा, सबसे ऊंचा रहे हमारा, हम स्वदेश के देश हमारा, अमर बने यह भाव हमारा, फहराए ऊंचे अंबर में। तो सामाजिक संवाद और सेवियर फाउंडेशन के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आज दिल्ली के संगम विहार इलाके में महफिल बारात घर के केएसके के सामने रखा गया एक कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, जिसमें तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता आए थे। सुब्रजीत गौतम जो कि भाजपा के नेता है, दिनेश मोनिया जो कि यहाँ के संगम विहार के विधायक है, उनसे भी तीखे सवाल हुए। साथ ही जनता के सवाल भी यहाँ पर उठाए गए। हमने भी पूछा कि 1 क्वेश्चन प्लीज में तमाम लोगों ने जवाब दिया, तमाम लोगों ने अपनी राय भी रखी, साथ ही नेताओं ने जवाब दिया। तो ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अपना टाइम न्यूज। मैं आपके साथ प्रथम लुसिया, वीडियो जर्नलिस्ट उन्नति के साथ।